प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, हम सब जानते ही हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, अलोम विलोम और भी बहुत तरह के प्राणायाम हमने करे भी हैं और जो नहीं किए उनके बारे में, बहुतों के बारे में सुना भी है। आज विशेषतर हम बात कर रहे हैं केवली कुंभक के बारे में। केवली कुंभक प्राणायाम उन लोगों के लिए है जो साधना की ऊंचाइयों को, ध्यान की गहराइयों में जो जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स को जो अटेन करना चाहते हैं। केवली कुंभक का अर्थ तो हम सबको पता ही है, श्वास को रोकना। अगर हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक, और यदि बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। और केवल का मतलब होता है, जो हमने नाम देखा केवली कुंभक, केवल्य पद, जो ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर से एकत्व, एक जुड़ जाना, एक हो जाना, उसे केवल पद कहते हैं। इस प्राणायाम से हम चाहें तो इस केवल पद जो है, केवल्य पद, इस यहाँ तक कि हम यात्रा कर सकते हैं केवली कुंभक की मदद से। मैं आपको दो बातें पहले बताना चाहूँगा। एक तो होता है इस प्राणायाम में हमारे को त्रिबंध करना है, तो त्रिबंध हम सबको पता ही है। मूलबंध अर्थात गुदा को संकोचित करना, उड्डयन बंध नाभि को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक खींच के लेके जाना, और जालंधर बंध थोड़ी को गले पे, कंठकूप पे लगाना, इसे कहते हैं त्रिबंध। और आलोम विलोम हमें पता ही है, एक लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक प्राणायाम। लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, एक प्राणायाम। अब केवली कुंभक को भी हम सीख लेते हैं। इसमें एक विधि होती है 1-4-2 कि जितने सेकंड्स में आप श्वास को लेफ्ट नाक से भरेंगे उसका 4 गुना आपने आंतरिक कुंभक करना है विद द हेल्प ऑफ त्रिबंध। मतलब आपने 5 सेकंड में, मानो लेफ्ट नाक से श्वास को अंदर भरा, और जब आंतरिक कुंभक करेंगे तो 20 सेकंड्स के लिए हमने श्वास को आंतरिक कुंभक अंदर रोक के रखना है, साथ में त्रिबंध लगा के रखना। और 20 सेकंड्स के बाद राइट नाक से जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो जितने सेकंड्स में हमने श्वास को अंदर भरा था उसका डबल, मतलब 5 सेकंड में हमने अगर लिया था तो हमने 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर बाहर हमने बाह्य कुंभक लगाना है विद द सपोर्ट ऑफ त्रिबंध। और फिर जो हमने बाह्य कुंभक लगाना है वह जितनी देर आपकी इजीली आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली, चाहे 10 सेकंड चाहे 15 सेकंड, जो आपको सहज हो। फिर दोबारा हमने राइट नाक से श्वास भरा अंदर, मानो फिर से हमने 5 सेकंड में भरा। अब हमने आंतरिक कुंभक लगाना है। आंतरिक कुंभक जब हम लगाएंगे तो हमने 1-4-2 की पद्धति के अनुसार, 1-4-2 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे को 4 गुना जितनी देर हमने श्वास भरा, मानो 5 सेकंड में, तो हमने 20 सेकंड अब हमने श्वास को अंदर रोकना है और साथ में त्रिबंध लगाना है। और फिर लेफ्ट नाक से श्वास को बाहर छोड़ दिया, और बाह्य कुंभक जितनी देर तक आप सहजता से लगा सकते हैं त्रिबंध के साथ। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप आंतरिक कुंभक करेंगे और जब भी बाह्य कुंभक करेंगे हमेशा त्रिबंध लगेगा। जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उसका 4 गुना टाइम अंदर रोकना है, और जब रेचक कर रहे हैं, जब श्वास को आप बाहर छोड़ रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, जब पूरक कर रहे हैं तो आपने जितनी देर में लिया था उसका डबल टाइम है। 5 सेकंड में लिया था, 20 सेकंड रोका, और अब हमने 10 सेकंड में बाहर छोड़ा। बाह्य कुंभक की कोई अवधि नहीं है जितनी देर आप सहजता से रोक सकते हैं। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, 1-4-2 के फॉर्मूले पे चलना है। अगर आप मानो 5 सेकंड में श्वास को भरते हैं और आपको लगता है कि आपकी जो क्षमता है वो 20 सेकंड से ज़्यादा की भी रोक सकते हैं, परंतु आपने 20 सेकंड ही रोकना है। आपने इसी फॉर्मूले को रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि हमारे को कुंभक की अवधि के साथ साथ हमारे को हमारे श्वासों को भी रिदम में लेके आना, एक तालबद्ध बनाना उसको। जो अभी हमारा श्वास कभी तेज कभी स्लो चलता है, धीरे चलता है, उसको हमने तालबद्ध करना है। हर प्रकार के किसी भी आवेश में, किसी भी आवेग में हमारे श्वास कंट्रोल में जब रहेंगे तो हमारा मन नियंत्रण में रहेगा। तो अब हम, जैसे आप लोग पता ही, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, जो हमारे कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो
इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया थे 10 प्राणायाम करने हैं। फॉर्मूला यही याद रखना, लेफ्ट से लिया, अंदर रोका, त्रिबंध लगाया, राइट से छोड़ा, बाहर रोका, बहिर्कुंभक किया, फिर राइट से भरा, अंदर रोका सांस को, आंतरिकुंभक किया, और हमने साथ ही साथ त्रिबंध लगाया, और फिर लेफ्ट नाक से छोड़ के बहिर्कुंभक किया। 1-4-2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलेंगे आप, बहुत बहुत लाभ होगा। पहली अनुभूति जो 5 to 7 डेज में होगी। अच्छा, जब हमने ये एक साइकिल हुआ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो ये मैंने बताया आपको, ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 10 प्राणायाम करने हैं। दिन में चाहे एक बार करें अथवा 2 बार करें, जैसे आपको सुगम हो। खाना खाने के तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे बाद ही करें तो बेटर है, नहीं तो उड्यान बंद नहीं लगेगा, फिर मुश्किल होगी। और पहली जो अनुभूति आपको होनी शुरू होगी वह है, आपको सफ़ेद रोशनियां आकाश में खुली आंख में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में, आरंभिक दिनों में छोटी छोटी रोशनी नज़र आती हैं, 1-1 सेंटीमीटर की। जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, जैसे जैसे हमारा नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, जैसे जैसे हमारा पूरा व्यक्तित्व शुद्ध होना शुरू होगा, इस जो ये रोशनियाँ हैं इनका साइज बढ़ता हुआ जाएगा, तालबद्धता बननी शुरू हो जाएगी। और जिस समय आपकी आंतरिक कुंभक और बहिर्कुंभक की जो अवधि है वो बढ़नी शुरू होगी ना, जैसे जैसे, जैसे मानो सपोज करो आपने आंतरिक कुंभक 1.5 मिनट रोक लिया और बहिर्कुंभक 50-55 सेकेंड्स अथवा 1 मिनट रोकना शुरू कर दिया, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 6 महीने की ये साधना है, इसे आप करके देखिए। हमने जीवन भर में जितनी भी साधना की हैं वो सब एक तरफ, और ये केवली कुंभक प्राणायाम की साधना एक तरफ। 6 महीने में ही, मैक्सिमम 6 महीने में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यदि आप करते हैं, आप पूजनीय, आदरणीय तो आज भी हैं, आप सब पूजनीय हो जाएंगे। किसी प्रकार का यदि आपको कोई प्रश्न है, कुछ समझ नहीं आता, आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो, वैसे जो आप कभी भी नहीं करेंगे मैं जानता हूं, फिर भी मैं बोलूँगा, वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।